नमस्कार, आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। कांग्रेस को लगता है कि अपना ग्रह दोष ठीक करवाना ही पड़ेगा। आए दिन कोई न कोई खड़मंगल पार्टी की मट्टी पलीत कर रहा है। 2023 में जब से पार्टी विधानसभा में हारी, तब से लेकर अब तक हर नियुक्ति और हर फैसला सवालों में है। जिला अध्यक्ष तो छोड़िए साहब, निगम के नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति तक में विवाद छिड़ा हुआ है। रायपुर नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति को लेकर विवाद इतना गर्मा चुका है कि मामले की शिकायत राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच चुकी है। अब इस मामले में सचिन पायलट की एंट्री भी हो गई है। चलिए पहले रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। राजधानी रायपुर में 1 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, पर निगम में नेता प्रतिपक्ष को लेकर सिर्फ फुटबॉल अब भी जारी है। 2 नामों को लेकर अटका विवाद न थमने का नाम ले रहा है और न ही सुलझता दिख रहा है। इसी बीच अब पूरे मसले में नया ट्विस्ट आ गया है। माना जा रहा है कि विवाद से निपटने के लिए तीसरे विकल्प की ओर जाया जा सकता है। नेता प्रतिपक्ष के लिए अड़िग है संदीप साहू। आकाश तिवारी को लेकर शहर कांग्रेस एक्टिव। मामला सुलझाने के लिए बनाई गई थी कमेटी। अब तक केस में सामने नहीं आई जांच रिपोर्ट। नेता प्रतिपक्ष विवाद में 5 पार्षद दे चुके हैं इस्तीफा। खेमेबाजी के बाद 8 में से बचे सिर्फ 3 पार्षद। विवाद से प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट नाराज। तीसरे विकल्प पर जा सकती है कांग्रेस। संविधान बचाओ रैली पर दिख सकता है असर। दरअसल बिलासपुर में 8 मई को होने वाली संविधान बचाओ यात्रा में कांग्रेस एकजुटता का प्रदर्शन करना चाहती है, लेकिन ऐसे ही विवाद चलता रहा तो जनता के बीच गलत मैसेज पहुंचेगा। वहीं रायपुर निगम जैसे विवाद को लेकर सचिन पायलट की नाराजगी छत्तीसगढ़ कांग्रेस की टेंशन को बढ़ा रही है। इसी बीच दीपक बैज ये भरोसा दिला रहे हैं कि सब कुछ बढ़िया है और विवाद सुलझ गया है। हम लोगों ने कमेटी बना दी है, कमेटी की रिपोर्ट आने दीजिए, फिर मामला खत्म के 8 तारीख के बाद, क्योंकि सब जो तीनों हमारे पदाधिकारी थे अपने अपने क्षेत्रों में अभी 8 तारीख की तैयारियां भी कर रहे हैं, तो 8 तारीख के बाद कभी भी आ सकता है। कांग्रेस का पूरा खेमा फिलहाल 8 मई की तैयारियों में व्यस्त है। वहीं कांग्रेस में चल रहे इस कलह से बीजेपी को तंज कसने का मौका मिल गया। डिप्टी सीएम साहब ने कहा कि उन्हें कांग्रेस बचाव यात्रा निकालने की जरूरत है। और जैसे मैंने कहा कि कांग्रेस संविधान बचाओ यात्रा कर रही है। संविधान तो नरेंद्र मोदी जी के हाथों में पूरी तरह से सुरक्षित है। कांग्रेस के नेताओं को तो कांग्रेस बचाओ यात्रा निकालने की जरूरत है। जाहिर तौर पर कांग्रेस की एकजुटता पर संकट के बादल गहरा रहे हैं, जो कि बीते कई चुनाव में भी देखने को मिला। अब संविधान बचाओ यात्रा से पहले इस मसले को कांग्रेस सुलझा भी पाती है या नहीं, ये बड़ा सवाल है। पार्टी के अंदर इतनी खींचतान और इतने घमासान के साथ छत्तीसगढ़ में कांग्रेस आखिर कैसे आगे बढ़ेगी, एक बड़ा सवाल बन गया। कहा जा रहा था कि कांग्रेस हार के बाद 2028 के लिए अभी से खुद को तैयार करेगी, लेकिन यहां तो कांग्रेस भाजपा के बजाय अपनों में ही उलझी पड़ी है। रायपुर में नेता प्रतिपक्ष का विवाद पिछले 1 महीने से चल रहा है। पार्टी अध्यक्ष ने कमेटी बना दी है, लेकिन विवाद अब तक सुलझा नहीं। एक तरफ जहां इस्तीफों का दौर चल रहा है, तो दूसरी तरफ पार्टी संदीप साहू और आकाश तिवारी से अलग किसी तीसरे विकल्प की तलाश में भी जुटी हुई है। इधर कांग्रेस की बुरी स्थिति को देखकर भाजपा जमकर निशाना साध रही है। आज डिप्टी सीएम ने यहां तक कह दिया, कांग्रेस को संविधान बचाओ यात्रा नहीं, कांग्रेस बचाओ यात्रा निकालने की जरूरत है। आखिर नेता प्रतिपक्ष विवाद में पायलट की एंट्री से क्या असर होगा? कांग्रेस छत्तीसगढ़ में इतनी निरीह क्यों हो गई है? पार्टी के अंदर का तूफान आखिरकार कब और कैसे शांत होगा? चलिए हम बहस की शुरुआत करेंगे। उसके पहले बंसल न्यूज के कुछ सवाल हैं। क्या कुछ सवाल है? पहला सवाल, क्या लगातार हो रहे विवाद ने सचिन पायलट की चिंता बढ़ा दी है? दूसरा सवाल, क्या सिर फुटबॉल के बीच रायपुर निगम में कोई तीसरा नेता बाजी मार लेगा? तीसरा सवाल, क्या कांग्रेस बिलासपुर रैली से पहले मामला निपटाकर संदेश देना चाहेगी? 3 सवाल हैं जो बंसल न्यूज उठा रहा है। मैं मानुस तारुफ कराऊंगा। अनिल पुसतकर साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार है, बहुत स्वागत करता हूं। अशोक बजाज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, बहुत स्वागत करता हूं। सुरेंद्र शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है, बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले सुरेंद्र जी के पास चलता हूं। सुरेंद्र जी, लगता है आप लोगों को पार्टी का ग्रह दोष ठीक कराना पड़ेगा। अभी भी तो कुछ ठीक नहीं चल रहा है, कैसे संभलेगी पार्टी? सुरेंद्र जी।
देखिए, कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की अगर आप तुलना करेंगे तो कांग्रेस पार्टी की चूंकि पराजय हुई है और अभी लगातार कई निकाय से लेके लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में जो पराजय हुई है उससे थोड़ी अस्थिरता व्यस्तता जरूर आती है। और जहां तक नेता प्रतिपक्ष का विषय है तो इस समस्या का सुलझाव बहुत जल्दी हो जाएगा, इसमें कोई ज्यादा अड़चन वाली बात नहीं है। मगर जिस भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा कि कांग्रेस को तो कांग्रेस बचाओ यात्रा निकालनी चाहिए, उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि उनके नेता जो है रोज चिट्ठी क्यों लिख रहे हैं? सांसद महोदय रोज पत्र लिख रहे हैं, 3 मंत्रियों के पद खाली हैं, उसको भर क्यों नहीं पा रहे हैं? एक नंकी राम कंवर जी हैं वो भी कांग्रेस जो को बचा रहे हैं सुरेंद्र जी। रोज सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। तो भारतीय पुराने जनता मित्र पार्टी हैं बघेल जी के वो। कौन? ब्रिजमोहन अग्रवाल जी। तो हमारे भी तो सारे लोग मित्र हैं, कोई शत्रु थोड़ी है। जी जी, अपना पुराने अपना मित्र हैं काम भाई। नहीं, काम करने का तरीका होता है। मगर सवाल ये है कि अगर मान लीजिए आपका सांसद स्वयं ये पत्र लिख रहा हो, बार बार ये चिंता व्यक्त कर रहा हो शिक्षकों के संबंध में, कानून व्यवस्था के संबंध में, विकास के संबंध में, तो इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर संवादहीनता है। ये सरकार जो है छत्तीसगढ़ की सरकार, ये केंद्र शासित सरकार हो गई है। यहाँ के सारे निर्णय केंद्र से हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का हाथ पांव फूला हुआ है। हम तो चूंकि अभी चुनाव हारी हुई पार्टी है, और जब कोई कमजोर स्थिति होती है तो उसमें कई किस्म की बातें होती हैं जिसको कि सुलझा लिया जाएगा। मगर हमारे ऊपर आक्षेप करने के पहले भारतीय जनता पार्टी को इस बात का जवाब देना चाहिए कि आप अपने 7 बार के विधायक, पूर्व मंत्री, सांसद को संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं। आप अपने पूर्व गृह मंत्री को संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं। आपके अंदर खेमे में आपके जो रिक्त पद है मंत्रियों के उसको भर नहीं पा रहे हैं। केंद्र में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो पा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी को अपनी चिंता करनी चाहिए। कांग्रेस की चिंता करने के लिए हम लोग हैं ना, हम करेंगे। ठीक है बजाज साहब, कांग्रेस के अंदर का खड़मंगल आखिर कैसे शांत होगा? आप लोगों ने ऐसा उलझा दिया है कांग्रेस पार्टी को, विपक्ष मुक्त दिख रहा है छत्तीसगढ़ इन दिनों। बजाज साहब। नहीं, देखिए, जो कांग्रेस का अंदरूनी मामला है इससे भाजपा कोई लेना देना नहीं। भाजपा कोई नेता प्रतिपक्ष चुनाव को उलझा तो नहीं रही है। जनता ने उलझा दिया जरूर है। 70 में मात्र ये लोग 7 आए, 7 में भी अपना नेता नहीं चुन पा रहे हैं। जिला कांग्रेस कमेटी का आदेश अलग आता है और प्रदेश कांग्रेस कमेटी का आदेश अलग है। एक ही पद के लिए 2-2 प्रकार के अगर पत्र जारी हो रहे हैं, नियुक्ति पत्र जारी हो रहे हैं, तो इससे कांग्रेस की दयनीय स्थिति का पता चलता है। कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने नेतृत्व की बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। और इतनी अनुशासनहीनता है, कुछ तो हार के कारण लगातार जो इनको पराजय का मुंह देखना पड़ रहा है, विधानसभा में, उसके बाद लोकसभा में, फिर उपचुनाव में, उसके बाद नगरीय निकाय में और त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में लगातार पराजय दर पराजय होती जा रही है। उसके कारण इतना मनोबल गिर गया है कि कांग्रेस का नेतृत्व जो है एक निर्णय नहीं कर पा रहा है, इस छोटे से विवाद को सुलझा नहीं पा रहा है, जबकि मुट्ठी भर पार्षद इनके बचे हैं। और जनता ने जो निर्णय किया था कि इनको 70 में से 7 दिया था, उस निर्णय को आज कांग्रेस ने भी सच साबित कर दिया है कि अच्छा किया जनता ने कि हमको 7 में सिमेटा, और नहीं तो अगर ये बहुमत में आ जाते तो शहर का बेड़ा गर्क कर देते, झगड़ा करके आपस में लड़ के शहर को नहीं चला पाते। ये मैसेज जाता तो जनता को भी आज सुकून मिल रहा है कि हमारा फैसला कितना उचित था। मतलब बजाज साहब, आप ये मान रहे हैं कि 2018 में आपकी जो स्थिति थी, 15 विधायक चुन कर आए थे, मतलब जनता ने आपको वाकई में उस लायक मजबूर कर दिया था कि आप 15 ही जीत पाए। पुसतकर साहब, वाकई में ये तो बड़ा अजीब है ना, इतनी बड़ी पार्टी, एक निगम का नेता प्रतिपक्ष विवाद खत्म नहीं कर पा रही है, कैसे चलेगी पूरी कांग्रेस पार्टी? पुसतकर साहब। देखिए आदित्य, आपका सवाल तो वाजिब है, और ये कांग्रेस का जो अंदरूनी मामला ये जग जाहिर है। कांग्रेस को अगर हम आज़ादी के पहले की कांग्रेस को छोड़ दें तो उसमें भी बहुत विवाद थे। मतलब सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू अगर सारी सब चीज़ों को छोड़ भी दें तो आज़ादी के बाद के भी कांग्रेस को इतिहास देखें तो उसमें गुटबाजी तो उनका पहला रूल है। तो गुटबाजी तो कांग्रेस से कभी अलग रही नहीं है, तो और वो कांग्रेस छूट नहीं सकती।
तो यहाँ पर भी अगर नगर निगम के जो नेता प्रतिपक्ष के लिए अगर 2 पत्र जारी हुए तो ये तो साफ बताता है कि कांग्रेस के यहाँ पर अभी भी गुटबाजी चल ही रही है। आपने देखा राज्य बनते ही, जैसे छत्तीसगढ़ राज्य बना तो फिर विद्याचरण शुक्ला श्यामाचरण शुक्ला कैंप अलग हुआ, फिर उसके बाद अजीत जोगी ने जो है विद्याचरण जी को किनारे किया, विद्याचरण को पार्टी छोड़ने मजबूर किया। बाद में भूपेश बघेल आए तो उन्होंने अजीत जोगी पार्टी छोड़ने मजबूर किया। उसके बाद भूपेश बघेल आज खुद किनारे कर दिए गए, दीपक बह जाए तो आज भी जो है जो कांग्रेस को उनकी जितनी बड़ी बैठक दिखती है, जिस सारे लोग दिखते हैं उसमें चरणदास महंत हो या टीएस सीधे हो या दीपक बैज हो, ये सब लोग दिखते हैं, लेकिन भूपेश बघेल नहीं दिखता। तो जिसने 35 सीट में आपको ला के दिया, इतनी खराब स्थिति पे दुनिया भर के चार्जेस, महादेव सट्टा ऐप जैसे चार्जेस के बावजूद भी 35 सीट ला के दिया, वो 14 सीट 15 सीट से तो ज़्यादा अच्छी बेहतर स्थिति थी। उसके बावजूद उनको आप साथ में नहीं लेके चल रहे हो, किनारे चल रहे हो, तो साफ दिखता है खेमेबाजी, और खेमेबाजी के कारण ही कांग्रेस की ये जो है दुर्गति हुई है। वरना कांग्रेस की स्थिति बहुत खराब नहीं थी। अगर पिछले चुनाव में ही भी अगर वो खेमेबाजी नहीं होती, 2.5 साल का प्रपंच नहीं होता, तो क्या वो इतनी बुरी स्थिति थी? मंत्री ही जीत जाते तो बहुत अच्छी स्थिति में होते। कांग्रेस जो है, कहते हैं कि कांग्रेस को अपनी गलतियों से सीखती है और मजबूत होकर उभरती है, लेकिन कांग्रेस के लिए ये भी कहा जाता है कि कांग्रेस का दुश्मन कोई और नहीं, खुद कांग्रेस ही होती है। तो कांग्रेस तो अपने आपस में लड़ते ही रही है, और ये उसी का परिणाम है। आज मध्य प्रदेश में भी हमने देखा था कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बहुत मजबूत स्थिति में शुरू से रही। छत्तीसगढ़ तो गढ़ था कांग्रेस का। अब इस गढ़ को अगर आपने खो दिया है, इतने मजबूत गढ़ को जो है भाजपा ने, जहां बड़ी मुश्किल से एक दो सीट आती थी। बजाज जी बैठे हैं, इन्होंने तो बहुत संघर्ष किया उस जमाने में। इन्होंने तो विद्याचरण जी शुक्ल बंधुओं के प्रभाव का दौर देखा है। तो राजीव में श्यामाचरण जाते नहीं थे और चुनाव जीत जाते थे, वो एक दौर था। और आज एक दौर है कि आज आपको सीट नहीं मिल रही नगर निगम में। आप रायपुर नगर निगम में जो कांग्रेस का गढ़ था, जो वहां आप अगर नगर निगम में 7 आ रहे हैं, 7 में से 5 छोड़ दे रहे हैं, तो फिर क्या पार्टी चलाओगे, क्या आप यात्रा करोगे, क्या आप न्याय? अगर अरुण साहब कह रहे हैं पार्टी कांग्रेस बचाओ अभियान चलाना चाहिए, तो कोई बुरी बात तो नहीं कह रहे। सोचना चाहिए। शर्मा साहब, क्या पार्टी तीसरे विकल्प की तलाश में है? संदीप साहू नहीं, आकाश तिवारी नहीं, तो फिर आखिर कौन? ऐसा नहीं लग रहा है पार्टी अंतर विरोध के आगे घुटने टेक रही है सुरेंद्र शर्मा जी? नहीं, दरअसल देखिए उस विषय में जहां तक प्रश्न है, एक कमेटी बनी है, कमेटी सारे पार्षदों से बात करेगी और बात करके अपना रिपोर्ट देगी। उसके हिसाब से उसका कोई समाधान तीसरा विकल्प भी हो सकता है, दूसरा विकल्प भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मगर कुल मिला के पार्टी ये चाहती है कि इस विवाद का समापन हो, इस विवाद को सुलझाया जाए, और बड़ी गंभीरता से इस विषय में प्रयास चल रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्दी इसके सुपरिणाम निकलेंगे। और आपको मैं ये बात जरूर कह रहा हूं कि कांग्रेस में कई किस्म की गुटबाजी हमेशा से चलती रही है, मगर गुटबाजी का उससे कोई पार्टी को नुकसान होता है ऐसा नहीं है। लोग जो है एक नेता से नाराज होते हैं, दूसरे नेता के पास चले जाते हैं, दूसरे नेता से नाराज होते हैं, तीसरे नेता के पास चले जाते हैं, और एक अपना विकल्प बना रहता है। और कांग्रेस पार्टी हमेशा इसी तरह चलती रही। दूसरी बात, एक चीज और है कि कांग्रेस पार्टी में अधिक मुखरता से अपनी बात कहने का लोगों को अधिकार है। लोग जो है लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने में सबको सुविधा रहती है। तो इसको कभी कभी अनुशासनहीनता भी मान लिया जाता है, असंतोष भी मान लिया जाता है, मगर वैसा है नहीं। कांग्रेस पार्टी की जड़ें छत्तीसगढ़ में बहुत मजबूत हैं, और हर गांव में, ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के मन में कांग्रेस पार्टी बसती है। और कांग्रेस पार्टी ने हमेशा कई बार इन परिस्थितियों का सामना किया है, और उन परिस्थितियों से निकल करके उभर कर फिर सामने आई है। आप निश्चिंत रहिए, मैं इस बात को कह सकता हूँ कि आने वाले चुनाव तक लोकतांत्रिक तरीका हम लोगों ने देखा है। 2018 में जब एजाज ढेबर को टिकट नहीं मिली थी विधानसभा की, तो किस तरह से कांग्रेस भवन में कांच तोड़े गए थे, वहां पे रखे गमले तोड़े गए थे। ऐसा लग रहा था नया नया कांग्रेस भवन बना था, ऐसा लग रहा था कितने साल पुराना हो गया है वो। आप तो थे उस समय, आपको याद होगा लोकतांत्रिक तरीका सुरेंद्र जी। नहीं, देखिए वो लोकतांत्रिक तरीका नहीं है। वो तो इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए, मगर कभी कभी हो जाती है। उसके बावजूद आप देखिए ना कि वही एजाज ढेबर जो मेयर बने ना, वही पार्षद बने, और उनको पार्टी ने मौका दिया कि नहीं दिया। तो ये ऐसा नहीं है, लोग हर व्यक्ति को जो पार्टी के लिए काम करेगा और ढेबर साहब के कारण पूरी कांग्रेस ही साफ हो गई रायपुर से। जी बजाज साहब, डिप्टी सीएम का एक बयान आया कि कांग्रेस को संविधान बचाओ नहीं, कांग्रेस बचाओ यात्रा निकालनी चाहिए। क्या मान रहे हैं आप लोग कांग्रेस पार्टी खत्म हो रही है? बजाज साहब, ये लगातार हार के बाद जो इनका मनोबल गिर गया है, और ये किसी मुद्दे पर लड़ने की स्थिति में नहीं है। संविधान तो बचा है, और संविधान को कोई डुबा नहीं सकता। स्वयं कांग्रेस पार्टी की
नेत्री, ये कद्दावर नेत्री इंदिरा जी थी, तो उन्होंने संविधान के कई अनुच्छेदों को अपने मनमाफिक अपनी सुविधा अनुसार परिवर्तन करवा लिया था, संशोधन करवा लिया था। ऐसे लोग अगर संविधान की यात्रा निकालते हैं, अरे अपनी पार्टी की क्या गति हो रही देखो, 7 पार्षद हैं, अपने पार्षद दल का नेता नहीं चुनने पा रहे हैं। अब अभी तो 2 फाड़ हो गए, 7 लोग, अब तीसरा कोई आएगा तो यानी 7 लोग जो है 3 फाड़ हो जाएंगे। ये स्थिति हो रही है। तो कांग्रेस की दुर्गति के लिए अब हम थोड़े नहीं जिम्मेदार हैं। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि विपक्ष मजबूत बने और सार्थक समाधान के लिए सुझाव दे, सहयोग करे और नगर का विकास हो और नगर में एक प्रकार से खुशहाली का माहौल हो। इसके लिए अपना कंधे से कंधा मिलाकर साथ चले, ऐसा चाहते हैं। लेकिन खुद 7 लोग ही 3 फाड़ हो रहे हैं, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी करे तो करे क्या। ठीक, पुसतकर साहब, निगम के नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति में अगर प्रदेश प्रभारी को बीच बचाव करना पड़े, उन्हें नाराजगी जतानी पड़े, तो फिर यही मान लेना प्रदेश नेतृत्व तो कोई मतलब ही नहीं रह गया। कोई किसी की नहीं सुन रहा है, यहाँ पर यही समझ में आ रहा है पुसतकर साहब। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आदित्य, बिल्कुल सही कहा आपने। अगर जो घर का झगड़ा है उसमें बाहर के किसी बुजुर्ग को अगर दखल देना पड़ रहा है, तो आप मान के चलिए घर में सब कुछ ठीक नहीं है, ऑल इज नॉट वेल। वहाँ पर अगर छोटी सी बात होती है, एक प्रदेश अध्यक्ष के लेटर इशू करने के बावजूद भी अगर वो नहीं हो रहा है सेटल, तो फिर आप तो अगर सचिन पायलट दखल देंगे भी तो कर क्या लेंगे? सचिन पायलट की फिर कौन सुन लेगा? और सचिन पायलट खुद भी तो यही करते रहे हैं वहाँ पे राजस्थान में। उन्होंने अशोक गहलोत को 2.5 साल वाला मामला किया, तो उनकी बात को भी कौन मानेगा? फिर दूसरी बात यह है कि सवाल इस बात का है कि आपके पास जो है, मैं बजाज जी की बात से सहमत नहीं हूँ कि कमजोर है कांग्रेस के पास तो 35 विधायक हैं। बीजेपी जरूर 14 विधायक में सिमट गई थी, लेकिन 35 विधायक होने के बाद आप इतनी मजबूत स्थिति में आए। हाँ, एक बात जरूर है कि अभी तक की जो विधानसभा में कांग्रेस की सबसे कमजोर स्थिति है, उसके बावजूद भी 35 विधायक होना एक मजबूत विपक्ष कहलाएगा। लेकिन वो एक नहीं है ना, अगर एक डायरेक्शन में चले तो बात अलग है। भूपेश बघेल की गाड़ी अलग जा रही है, टीएस सिंहदेव की गाड़ी अलग जा रही है, दीपक बैज की गाड़ी अलग जा रही है। तो आप बताओ, छोटा सा मामला है, एक नगर, एक यूनिट, शहर की एक यूनिट है, उसमें अगर आप सेटल नहीं कर पा रहे हो, तो आप प्रदेश लेवल के जो झगड़े हैं वो आप क्या सेटल कर पाओगे? दूसरी से जुड़े एक और सवाल था मेरा, क्या इसका एक और कारण माना जाए कि जिस दिन से प्रदेश प्रभारी बने पायलट, निश्चित तौर पर उनके लिए बहुत छोटा स्टेट है छत्तीसगढ़, राजस्थान की राजनीति करते हैं और कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल कांग्रेस का बड़ा चेहरा वहां से होंगे, बड़ा चेहरा वो है भी। उनका बहुत ज्यादा यहाँ ध्यान नहीं देना, यहाँ नहीं आना या यहाँ के लगातार दौरे नहीं करना, वो भी एक संकेत है कहीं ना कहीं। जब प्रदेश प्रभारी ही ध्यान नहीं दे रहा तो बाकी फिर कौन किसकी सुनेगा? पुसतकर साहब। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आदित्य। वो तो मैं तो समझता हूँ उनको, वो तो पैराशूट टाइप का लैंड करते हैं, वो तो पैराशूट लीडर है। वो आए यहाँ पे और बस आते हैं, एयरपोर्ट से आते हैं, कांग्रेस भवन जाते हैं, उसका चले जाते हैं। अरे आप बस्तर नहीं गए, आप सरगुजा नहीं गए, आप प्रदेश को क्या आप एक कर पाओगे? सारे झगड़े तो सरगुजा से चल रहे, तो सरगुजा आप एक बार नहीं गए। दूसरी बात, सचिन पायलट जो है, इसमें कोई शक नहीं कि वो जो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं और उनका इंटरेस्ट वहाँ है। वो अपनी जमीन वहाँ राजस्थान में खोजेंगे या छत्तीसगढ़ की जमीन तैयार करेंगे? दिक्कत उनके साथ ये भी है कि उनके पास अभी उनको राजस्थान में भी अपनी जमीन बचाए रखना है और छत्तीसगढ़ के जो झगड़े, छोटे मोटे झगड़े, उसको वो क्या ध्यान देंगे? दूसरी बात यह है कि अगर वो यहाँ आए, लगातार रुके, लोगों से, कार्यकर्ताओं से, आम कार्यकर्ताओं से बात करें, उनको समझ में तो आए। पहले थे तो उनको हिंदी समझ नहीं आती थी, अब ये आ गए हैं तो इनको हिंदी समझ में आती, तो ये रुकते नहीं है। तो कांग्रेस के साथ तो दिक्कत है ही। और सीधी बात है, कांग्रेस की गुटबाजी जो है साफ दिखती है। 2 खेमे दिखते हैं, भूपेश बघेल का खेमा अलग चल रहा है, बैच का खेमा अलग चल रहा है। ये कोई बताने की बात नहीं है। तो फिर आप कैसे इसको सॉल्व कर पाएंगे? और दूसरी बात यह है कि कांग्रेस जब तक एक नहीं होगी तब तक आप अपनी वापस 2018 में हमने देखा था, सब एक हुए तभी सरकार आ गई, तब सरकार आई थी। बिल्कुल। सुरेंद्र जी, आपके प्रदेश अध्यक्ष बोल रहे हैं कि विवाद खत्म हो गया है, क्या वाकई में विवाद खत्म हो गया है? अगर खत्म हो गया है तो फिर पायलट किस बात पर नाराज? और विवाद खत्म हो गया तो क्या मान लिया जाए कि आकाश तिवारी ही नेता प्रतिपक्ष बने रहेंगे? सुरेंद्र जी, देखिए, माननीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि विवाद खत्म हो गया है, तो हमको ये मानना चाहिए कि विवाद खत्म हो गया है। अब उसके लिए विवाद को समाप्त करने के लिए क्या फार्मूला है, उसकी जानकारी मुझको है नहीं, इसलिए मैं आपको अधिकृत रूप से कुछ कह नहीं पाऊंगा। पुसतकर जी ने एक बात जरूर कही कि एक गाड़ी इधर जा रही है, एक गाड़ी उधर जा रही है, मगर मेरा कहना यह है कि मैं भी काफी लंबे समय से कांग्रेस में काम कर रहा हूँ। सारी गाड़ियां एक ही जंक्शन में जाएंगी चुनाव समय,
ये गाड़ियां जो है आप ही अलग अलग पटरी में भले चलते हुए दिखाई दे, मगर गंतव्य सबका एक ही है। छत्तीसगढ़ में फिर से सरकार बनाना है कांग्रेस की। और इसमें जो थोड़े बहुत इस बीच में ऑब्स्ट्रक्शन है, जो समस्याएं हैं, जो अवरोध हैं, ये सारे अवरोध समाप्त होंगे और कांग्रेस छत्तीसगढ़ में बेहद मजबूत है, भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने में सक्षम है। जो समस्याएं कांग्रेस के पास है उससे कम समस्याएं भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। जवाबदेही भारतीय जनता पार्टी की बनती है। हम विपक्ष में हैं, हम प्रश्न करेंगे, उनको उसका उत्तर देना पड़ेगा, जन समस्याओं को उठाएंगे। तो निश्चित रूप से मैं ये कह जी सकता हूं कि कांग्रेस में जो छोटी मोटी समस्याएं हैं इसको सुलझा लिया जाएगा। कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर के चलेगी और एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएगी जी और सुरेंद्र जनता जी, लेकिन जन गाड़ी समस्याओं जब को। अलग अलग डायरेक्शन पे चलती है तो हो सकता है दिल्ली पहुंचने में यहाँ से 22 घंटे लगे, लेकिन जब गाड़ी अलग अलग डायरेक्शन में पहुंच चलेगी तो आप ये मान के चलेगी 22 घंटा 220 घंटा भी हो सकता है। मतलब कांग्रेस को सफर तय करने में अगर लंबा समय लगेगा सुरेंद्र जी, क्योंकि डायरेक्शन अलग अलग है, तो 2028 में सरकार कैसे बना पाएंगे अब छत्तीसगढ़ में? नहीं, तब तक तो जंक्शन में पहुंच जाएगी ना गाड़ी। 28 के पहले हमारी सारी गाड़ियां विपरीत जंक्शन डायरेक्शन में के बाद पहुंच भी पहुंच जाएंगी। जाएंगे तो कोई हाँ, हैदराबाद बिल्कुल होके बिल्कुल, दिल्ली जा रहा है, निश्चित मतलब कोई निश्चित उड़ीसा होके निश्चित दिल्ली रूप जा से रहा है, पहुंच ऐसा घूम जाएंगी। फिर के जाएंगे मतलब सब। नहीं नहीं, कहीं से भी जाएं, देखिए क्या है, सारी नदियां समुंदर में जाकर मिल जाती हैं। सारे नेता कांग्रेसी हैं और अंततः जा करके उसी में समा जाना है, उसी विचारधारा में समा चलिए जाना ठीक है, है। और हमारी ठीक है। लड़ाई भारतीय जनता कांग्रेसियों पार्टी से लेकिन नहीं अब है। नदियों का पानी भी रोक रहे हैं भैया ना। बजाज साहब, कांग्रेस के पार्षद जो इस्तीफा दिए हैं, कहीं वो आप लोग के संपर्क में तो नहीं? यहां भी आप लोग ऑपरेशन लोटस तो नहीं चलाएंगे? क्योंकि 8 में से 5 ने इस्तीफा दे दिया है, केवल 3 बचे हैं। अगर नाराज 5 को आप अपने साथ ले लेंगे तो कांग्रेस का तो पूरा सफाई हो जाएगा। बजाज साहब, नहीं, हमें कोई जरूरत भी नहीं है। 70 में से 60 पार्षद हमारे साथ है, बाकी निर्दलीय लोगों का समर्थन है और जनहित के मामलों में इनका भी हमको सपोर्ट लेना है, इसलिए साथ रहेंगे। लेकिन हमको कोई दल बदल करा के इनको रखना है, ऐसी कोई हमारी मंशा नहीं है, ना आवश्यकता नहीं है ना, ना हम हमारी तरफ से ऐसा कोई प्रयास हो रहा है। ये कांग्रेस का पूरी तरह से अंदरूनी मामला है। नेतृत्व का जो निर्णय है, नेतृत्व का जो ढुलमुल निर्णय है, उसके कारण ये स्थिति उत्पन्न हो रही है। कांग्रेस या तो सुधरे या फिर अपने पतन के राह पर जाए। जी क्या लग रहा है आपको, कांग्रेस पार्टी पहुंच पाएगी? नहीं, कांग्रेस पार्टी नहीं पहुंच पाएगी। कांग्रेस जो है केवल इस प्रकार उनको गुमराह किया जा रहा है, कहीं संविधान बचाओ यात्रा के लिए, कभी कुछ यात्रा के लिए निकाल के ये लोग गुमराह कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी में ना अनुशासन है, ना कांग्रेस पार्टी में एकता है, ना कांग्रेस पार्टी किसी एक विचारधारा के लिए कोई काम कर रही है। कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी जो है पतन के कगार पर है, जैसा कि मैंने पहले कहा। और अब तो ये निश्चित हो गया है, नेता प्रतिपक्ष के चुनाव बाद अब ये तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस में अब संगठन नाम की कोई चीज नहीं है। जिला कांग्रेस कमेटी अलग निर्णय करती है और प्रदेश कांग्रेस कमेटी अलग निर्णय करती है। आज नगर निगम के सामने समस्या ये है कि प्रदेश कमेटी की आदेश को माने या जिला कमेटी के आदेश को माने। ठीक, पुष्कर साहब, कांग्रेस पटरी पर आएगी आपको लगता है? क्योंकि सदन से लेकर सड़क तक कांग्रेस कहीं भी अपनी मौजूदगी दिखा नहीं पा रही। जो भी प्रदर्शन आंदोलन कांग्रेस कर रही है उसमें वो छाप वो नहीं छोड़ पा रही है। क्या भविष्य देख रहे हैं आप कांग्रेस पार्टी का छत्तीसगढ़ में? पुष्कर साहब, आखिरी सवाल। नहीं, देखिए, बिल्कुल आदित्य, ये जो सारा जो मामला दिख रहा है, ये जो अनुशासनहीनता दिख रही है या जो अराजकता की स्थिति दिख रही है, उसका कारण एक ही है, परिवार का मुखिया। परिवार का मुखिया बहुत मजबूत रहता है तो ये सब चीज़ें नहीं होती। परिवार का मुखिया अभी तो बहुत कमज़ोर है। देखिए, ये इसी छत्तीसगढ़ में, ये जो छत्तीसगढ़ में अपने जो कांग्रेस का जो नेतृत्व रहा है, यहाँ पर जो मैं बजाज जी बैठे हैं, इनके बहुत घनिष्ठ थे चंद्रशेखर साहू। उन्होंने एक बार कहा था कि भाजपा में विद्याचरण जैसी टावरिंग पर्सनालिटी नहीं है। तो ये बात उस समय थी कि जब कांग्रेस में बड़ी बड़ी टावरिंग पर्सनालिटी थी। दुर्भाग्य से झीरम हुआ जिसमें विद्याचरण जी भी गए और फिर महन कर्मा और क्या कहना चाहिए, नंद कुमार पटेल जी, नंद कुमार पटेल और बहुत सारे बड़े नेता चले गए। तो इसलिए जो इनकी बड़ी जो लाइन थी, जो सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप थी, वो खत्म गई। उसके बाद जो लीडरशिप में जो है कोई बहुत बड़ा ऐसा नेता नहीं था जो सबको सर्वमान्य हो या कुछ करो। भूपेश बघेल ने जरूर मेहनत की और भूपेश बघेल ने संगठन का अध्यक्ष बनने के बाद पूरे सबको एक किया और फिर से संगठन खड़ा किया और भाजपा को सबसे करारी शिकस्त दी।
लेकिन हुआ क्या, उसके बाद जब पार्टी हारी तो भूपेश बघेल को किनारे कर दिया गया। अब आज की स्थिति में ये जो अगर कोई इनसे संभल नहीं रहा है तो उसका कारण किसी और को दोष नहीं दे सकते। उनको दोष देना है उनके अपने ही संगठन पर कि अगर आपके पास कोई एक विद्याचरण जैसी टावरिंग पर्सनालिटी होता या कोई बड़ा लीडर होता जिससे डरते, अनुशासन आपको तो मान ही नहीं रहा, कोई सुन ही नहीं रहा। आप ये तो इमेजिन नहीं कर सकते कि जो है राज्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का जो है आदेश है, उसके बाद जिला कांग्रेस कमेटी आदेश जारी कर। ठीक, तो आपने देखा, सबसे बड़ी बात ये देखिए, थोड़ी सी आपको चीजें बताना चाहूंगा। निगम के अगर हम बायलॉज की बात करें तो नेता प्रतिपक्ष का कोई पद होता नहीं है। ये तो पार्टीज ने बनाया है कि भाई नेता प्रतिपक्ष हमारे दल का मुखिया ये होगा, ये अलग बात है, लेकिन ऐसा कोई पद है नहीं। जो पद नहीं है उसके लिए इतनी जद्दोजहद चल रही है। अगर पद होता तो क्या हाल होता। आप सभी हमारे से जुड़े, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।